किंची खानदान बहादुरी का निशान। हसब व नसब के लिहाज से किंची राजपूत हैं। उनके जद अमजद का नाम किंची या किंची खान बताया जाता है। किंची अग्निवंशी राजपूतों के चौहान कबीले की एक शाख का नाम है। राजपूत संस्कृत के मुरक्कब राजपूत से माखूज है, जिसका मतलब है बादशाह का बेटा। राजपूत का ताल्लुक 36 मखसूस कबीलों में से किसी एक से होना चाहिए और खिची उनमें से एक है। चौहान की बादशाहत शुमाली हिंदुस्तान में एक सरकर्दा राजपूत रियासत और बादशाह पृथ्वीराज सुम 1165-1192 के तहत एक ताकतवर रियासत बन गई, जिसे पृथ्वीराज चौहान आराय पथौरा भी कहा जाता है। चौहान की सल्तनत 1192 में तराई की दूसरी जंग में शहाब अल-दीन मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की शिकस्त के बाद टूट गई, लेकिन चौहान 1365 तक अजमेर में मोहम्मद गौरी और दिल्ली के सलातीन के जागीरदारों के तौर पर हाकिम रहे। अंग्रेज़ों के दौर में बहुत से राजपूतों को इस रियासत में अपनी हुक्मरानी जारी रखने का इख्तियार दिया गया। राजपूत ने भी मुग़लों के साथ इत्तेहाद किया। मुग़लों और अंग्रेज़ों से पहले बरसग़ीर में राजपूत वाहिद मुज़ाहमत थे। जब दिल्ली के चौहान राजपूत हुक्मरानों को मुस्लिम हमला आवरों के हाथों शिकस्त हो गई तो किंची की औलादें भी बखर गई। ताहम मुग़ल हुक्मरानों के दौर में किंची की औलादों में से 2 शख्स, जिनके नाम सीसान और वादान बनाए जाते हैं, आपस में सगे भाई नकल मकानी करके मुल्तान में वारिद हुए। मुल्तान के इलाके में आकर सीसान ने फिदा गांव आबाद किया, जबकि वादान ने शेरगढ़ की बुनियाद डाली। इस इलाका में इस कौम ने जोया कौम के साथ जंग भी की थी। इस दौर में इनके सरदारों के नाम लोना खिची, सखी दलील खान और अली खान थे। खिची कौम में इन तीनों सरदारों के नाम आज भी इज्जत और एहतराम से लिए जाते हैं। एक और रवायत इस कौम की मगरबी पंजाब में आबादकारी के मुतालिक ये भी मिलती है कि मुग़ल दौर हुकूमत में उनके 2 सरदार हुसैन खान और हाजी फतह खान पहले इस इलाका में आए थे। ये दोनों सरदार आपस में सगे भाई थे और मुग़ल फ़ौज के ओहदेदार भी थे। इन दोनों भाइयों को किसी मुग़ल हुक्मरान ने मगरबी पंजाब में बलोचों की सरकोबी के लिए रवाना किया था। इन दोनों ने बलोचों को शिकस्त दी और फिर यहीं आबाद हो गए। बहरकैफ ये वाक़या तारीख़ की किसी किताब में हमें नहीं मिलता। मुमकिन है उनके 2 सरदारों सीसान और वादान ने मुग़ल दौर में इस्लाम कबूल किया हो और उनके असली नाम हुसैन खान और फतह खान रखे गए हों। सिखों के दौर में भी खिची कौम की सिखों से लड़ाई मशहूर है। उन्होंने सिखों के सरदार गुंडा सिंह और झंडा सिंह का भी बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया था। ये अलग बात है कि इस जंग में उन्हें बेहद जानी नुकसान उठाना पड़ा था। ताहम आजकल खिची ज़्यादातर किसान हैं। केनलचीपुर रियासत हिंदुस्तान की एक 9 तोपों की सलामी वाली शाही रियासत थी, जो ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल इंडिया एजेंसी की भोपाल एजेंसी के तहत था। ये रियासत 1544 में दीवान ओगरा सिंह ने कायम की थी। एक खिची राजपूत अजीम चौहान कबीले का एक हिस्सा, और जिसे ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात की वजह से कला दिगरोन के किंची दारुल हुकूमत से हिजरत करने पर मजबूर किया गया था। बाद में मुग़ल शहंशाह की तरफ से उन्हें ज़मीन की एक ग्रांट दी गई, जिसमें मुल्हका ज़ीरापुर और मचलपुर परगना शामिल थे, जो बाद में रियासत अंदूर का एक हिस्सा था, और शोजालपुर बाद में रियासत ग्वालियर में शामिल था। वो 1793 में ग्वालियर के मुआविन बन गए। राव बहादुर ने 45 घुड़सवार फौज, 202 प्यादा और 2 बंदूकें रखी हैं और 9 तोपों की सलामी का हकदार करार दिया। 1892 के मुताबिक इसका रकबा 710 मुरब्बा किलोमीटर 273 मुरब्बा मील था और 1901 में इसकी आबादी 31,143 थी। 1901 में उसकी तखमीना आमदनी 1,14,000 रुपये थी। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हुक्मरानों ने हुकूमत हिंद से इल्हाक किया और केनलचीपुर नई रियासत मध्य भारत का हिस्सा बन गई। 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत को मध्य प्रदेश में ज़म कर दिया गया।
कुछ रिवायत के मुताबिक किंची कौम का ताल्लुक मगरबी भारत के इलाके खत से है जो रियासत गुजरात में वाक़ है। बहुत से खिंची अवाम अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में 1850 से 1940 के दौरान में सब कुछ छोड़कर दीगर तिजारती इलाकों मसलन कलकत्ता, मिम्क, हैदराबाद, दक्कन और बहुत से राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश चले गए। बहुत से खिंची मशरकी अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, फिजी और दीगर ममालिक में मुंतकिल हो गए। खिंची कौम अब भी मेलसी और उसके नवाही इलाकों में काफ़ी तादाद में आबाद है और इस इलाके में समाजी लिहाज से उन्हें नुमायां और बुलंद मकाम हासिल है। मेलसी शहर भी इस कौम के एक बुजुर्ग मेलसी नामी ने आबाद किया था। इसके अलावा कई दीगर मवाजियात बशमूल सरगाना, फिदा, अली व गुलाम हुसैन, उमर खिंची, हलीम केंची, सिकंदर आबाद वगैरह इनमें मशहूर सरदार अली खान केंची ने अलीवा आबाद किया था जो अंग्रेज़ दौर में ज़ेलदार भी रहे हैं। मौजूदा रुकन पंजाब असेंबली मोहम्मद जहांज़ेब खान, रुकन कौमी असेंबली औरंगज़ेब, साबिक रुकन कौमी असेंबली आफ्ताब खान, साबिक नाज़िम बहाड़ी, ज़िला उम्मीदवार सूबाई असेंबली शहजाद खान केंची है। तहसील मेलसी ज़िला वहाड़ी के ख़ानदानों में ये रवायत मशहूर है कि वो लोग साहिन पाल नामी एक शख्स की औलाद हैं। केंची कौम की अक्सरियत मुल्तान और साहिवाल के दरमियानी इलाकों में आबाद है। झंग और लाहौर के अज़ला में भी ये काफ़ी तादाद में आबाद हैं, जबकि उनके बेशुमार ख़ानदान गुजरावाला, शाहपुर, सरगोधा, बहावलनगर और बहावलपुर के अज़ला में आबाद हैं। अलावा अजी उनके ख़ानदान ज़िला जेहलम, गुजरात और मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी पाए जाते हैं। पंजाब की ये लोग डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान में भी आबाद हैं। किंची चौहान का कबीला नीलीबार के इलाके में भी मौजूद है। नीलीबार पंजाब, पाकिस्तान का एक जुग़राफ़ियाई इलाका है। ये दरियाओं रावी और सतलज के दरमियान के ऊपरी इलाकों पर मुश्तमिल है। बार पंजाब के इन इलाकों को दिया गया नाम है जो जदीद नहरी आबपाशी के निज़ाम की आमद से पहले घने जंगलात थे। इसकी मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है क्योंकि ये मैदान हिमालय से बहने वाली नदियों से जमा होने वाली मिट्टी से बनता है। ये ख़ित्ता साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन के अज़ला पर मुश्तमिल है। बहुत से गार हैं जो तुझे सीखने होंगे। 2-4 आदतें अपनाने से नहीं कोई राजपूत बनता। नाज़िम खिंची पाकपतन शरीफ।